ऐसा ही एक रहस्यमय संगठन है। वे हर जगह से अनाथों को खोजने में माहिर हैं। निर्मम हत्यारे होने के लिए उन्हें पेशाब से उठाया। हत्यारे का कोई नाम नहीं है, केवल एक कोड और सिर के पीछे एक अनोखा बारकोड। उनके अस्तित्व का अर्थ दूसरे लोगों के जीवन की कटाई करना है। और 47 उन सभी में सबसे अच्छा हत्यारा है। सैकड़ों जिंदगियों को धो रहा है, लेकिन कभी नहीं चुके, इसलिए उन्हें इंडस्ट्री में घोस्ट किलर के नाम से जाना जाता है। इस बार 47 को एक नया मिशन मिला। वो रूसी राष्ट्रपति की हत्या है। कार्य की विशालता को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद भी 47 ने कार्य स्वीकार कर लिया। अगले दिन क्रेमलिन के सामने मीडिया द्वारा साक्षात्कार के लिए राष्ट्रपति अभी कार से बाहर निकले। अभी तक एक शब्द नहीं कहा। बगल में खड़े बॉडीगार्ड ने उसे खून से लथपथ कर दिया। गोली 4 किलोमीटर दूर एक ऊंची इमारत से निकली। राष्ट्रपति अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। ऊंची इमारत पर 47 की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लक्ष्य पूरा हो गया। अपने हथियार शांत रखें और एक टिक टिक टाइम बम लगाएं, फिर चारों ओर मुड़ें और शांति से निकल जाएं। 47 तब थाने में आया और जाने की तैयारी करने लगा। संस्था द्वारा अवगत कराया गया। हत्याकांड की चश्मदीद एक महिला थी, हालांकि संदेह से भरा हुआ, लेकिन 47 ही मातम को मारने की तैयारी कर सकते हैं। भीड़ में 47 उसे एक नजर में देखा। बस जब वो अपनी बंदूक निकालकर इस महिला को खत्म करने ही वाला था, महिला ने अपना सिर घुमाया और उसे भी 47 देखा, लेकिन उसने हत्यारे का सामना किया। आंखों में घबराहट का कोई निशान नहीं है, एक राहगीर की तरह लग रहा है। बस जब 47 को कुछ गलत लगा, आसपास के राहगीरों को अचानक से पट गया। ये संगठन में एक और हत्यारा है जो 47 को मार रहा है। सोचने में बहुत देर हो चुकी है। 47 अराजकता का लाभ उठाएं और छोड़ दें। इस समय दूसरी तरफ 4-7-3 वर्षीय इंटरपोल मजबूत चाचा की जांच करें। सुराग के अनुसार 47 का ट्रेस भी मिला है। वापस होटल में 47 को सिस्टम द्वारा सूचित किया गया था कि हत्या का मिशन विफल हो गया। ये कैसे संभव है? मृत राष्ट्रपति, और अब ये टीवी पर बेदाग दिख रहा है। 47 पूछे कि सिस्टम नियोक्ता कौन है? तंत्र मौन है। बस जब 47 ने विश्वासघात महसूस किया, इंटरपोल नीचे अंकल कियांग और सुरक्षा ब्यूरो की लाओ बाई ने होटल को भारी घेर लिया है। विशेष पुलिस वाला धीरे धीरे हथौड़े को पकड़कर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। इस समय फोन बजता है। संगठन में दोस्तों ने 47 को बताया। इस ऑपरेशन के नियोक्ता स्वयं राष्ट्रपति हैं। बस जब 47 हैरान रह गए, दरवाजे पर अचानक हलचल हुई। हर होटल में रुके, वो पिस्तौल को हॉलवे फ्रिज में रख देगा। दरवाजे के बाहर चेतावनी कण छिड़के, डू नॉट डिस्टर्ब अलर्ट पर अपने हाथ रखें। दरवाजे के अंदर बम सेट करें। ऊंचाई को दृष्टिगत रूप से मापने के लिए बालकनी पर आएं। भागने की रस्सी बिछाओ। एक शीर्ष हत्यारे के रूप में उसे हमेशा अपने लिए एक रास्ता छोड़ना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति की हत्या का उल्लेख नहीं। बस जब 47 ने पूर्ण कार्य जमा किया, दरवाजे पर लगे चेतावनी के मोतियों ने आवाज की। नीचे आओ। 47 इत्मीनान से गलियारे में चला गया। प्री लोडेड डुअल गन निकाल लें। गलियारे के अंत तक दौड़ें। 47 बाएं और दाएं। अथक फसल शुरू होती है। दूसरी कुली पुलिस की सफाई की। फिर उसने लिफ्ट तोड़ दी। लिफ्ट के ऊपर रस्सी से नीचे गिरे। हैंड ब्रेक नीचे खींचो। मौत चुपचाप आती है। सैंतालीस लिफ्ट में कूदो। ध्यान आकर्षित करने के लिए अगली मंजिल दबाएं। रस्सी के सहारे वापस तीसरी मंजिल पर चढ़ें। अंकल की आंख गलियारे में उनसे टकरा गए। एक सफाईकर्मी बाहर निकला और दोनों के बीच खड़ा हो गया। 47 बचने का अवसर ले लो। लात मारने के बाद दरवाजा खोला। नदी में एक छलांग। जो 47 जन्म से बच गए वे सड़क पर भीगते हुए चल रहे थे। वो सीधे नाई के पास गया। उसके बाहर आने का इंतजार करें। मैं पहले से ही एक परिचित सूट में बदल गया हूँ। उसके बाद गुलाब का गुलदस्ता। 47 ने नीका के कमरे की डोर बेल बजाई। बिल्ली की आंखों को गुलाब से बांधें। गुलाब को देखकर नीका ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल नीका को 47 रन पर आसानी से हरा दिया। 47 नीका को होटल से बाहर ले जाओ। ट्रंक में भर दिया। फिर सुरक्षित स्थान पर ड्राइव करें। कुछ पूछताछ के बाद 47 को पता चला कि नीका राष्ट्रपति की अस्थायी प्रेमिका थी और राष्ट्रपति के पास एक विकल्प है। जाहिर है ये शीर्ष स्थान के लिए एक स्टैंड इन है, इसलिए राष्ट्रपति को मारने के लिए 47 को किराए पर लें। बाद में नदी पार करें और 47 को मारने के लिए पुल को ध्वस्त कर दें। 47 जिसने सच्चाई सीखी उसने बदला लेने का निश्चय किया। पुलिस ने शहर की घेराबंदी कर दी है। 47 साल के शोध के साथ अंकल की आंख। निश्चित रूप से 47 ने कभी देश नहीं छोड़ा है। आशा के अनुसार अंकल की आंख को स्टेशन पर 47 मिले। 47 की निकाय खतरे से महक रही है। फिर भेस, वो पहले संगठन के हत्यारे को मारने वाला है, क्योंकि बारकोड के साथ वही गंजा सिर। चाचा की आंख ने हत्यारे को 47 समझ लिया, इसलिए उसने अपने आदमियों को पीछा करने के लिए भेजा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आओ। 47 आगे बढ़ो। उसकी एड़ी पर हत्यारा। अचानक 47 कूद गए। भूमिगत मार्ग में छिपा हुआ हत्यारा चारों ओर देख रहा है। 47 अचानक उसके पीछे आ गया। इस समय दूरी में आकृति ने 47 का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पता लगाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने का फैसला किया।
47 ने गाड़ी में आकृति का पीछा किया। अचानक 3 हत्यारे आए और 47 को घेर लिया, लेकिन कई लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। थूथन सभी दिशाओं में 47 गतिरोध तोड़ने का बीड़ा उठाएं, पूछे कि लोग कैसे सम्मान के साथ मरते हैं। इसके बाद तीनों राजी हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें दूर रख दी। पत्रिका हटाओ, पिस्तौल फेंक दो। पीछे से 2 कटाना तलवारें खींचता है। एक द्वंद्व शुरू करो। 47 शांत प्रतिक्रिया, जल्द ही ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया। गतिहीन हत्यारा अपनी तलवार से वापस लड़ना चाहता था। 47 ने मुड़कर उसे खिड़की से बाहर निकाल दिया। फिर 2 और घूंसे आए। वापस नहीं आ सकता हत्यारा। एक बेल्ट पर 47 द्वारा पश्चिम में भेजा गया। 47 बैक चैनल, प्रारंभिक हत्यारे से निपटे। मुड़कर मैंने पाया कि नीका उसके बगल में छिपी हुई है। इस समय अंकल किंग के मातहत भी इसमें शामिल हुए। आमने सामने 47 ने अपने मातहतों को वश में कर लिया। देर से अंकल की आंख ने सोचा कि 47 को एक बंधक चाहिए था। अधीनस्थों के लिए खुद को बदलने की पेशकश की, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा। बस जब 47 चाकू बनाने की तैयारी कर रहा था, नीका विनती करता है, इसलिए अंकल की आंख मौत से बाल बाल बचे। रात में नीका CIA के अंकल शी से मिलती है। बाहर 47 उससे बंदूक लेकर बात करता है। कुछ अनजान हैंडल्स की धमकी के तहत अंकल शी ही समझौता कर सकते हैं। उन्होंने 47 को बताया, राष्ट्रपति के भाई की शादी हो रही है। पीज नाम के शख्स ने हथियारों का सौदा किया। उसे मार डालो ताकि वो राष्ट्रपति के भाई के करीब आने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग कर सके। कैसे एक शीर्ष हत्यारा हत्या पूरे दृश्य में। पहले वेटर का पानी लो, गलती करने के बारे में झूठ बोलना और फिर उसे वापस करना। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि लक्ष्य वेटर द्वारा परोसे गए पानी को न पी ले। मैं अपना पेट पकड़कर शौचालय जाऊंगा। इस समय 47 ने बारीकी से पीछा किया। गेट गार्ड ने चेक किया। अगले दरवाजे के शौचालय के लिए तैयार पिस्टल निकालो। अंगरक्षक को विदा करने के बाद 47 एक शॉट ने इसे डिमेंशिया में बदल दिया। फिर दरवाजे के पीछे छिप जाओ। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि बाहर के अंगरक्षक कुछ गलत न देख लें। जिस क्षण आप द्वार में प्रवेश करते हैं, 47 2 साफ शॉट ने उसे दूर भेज दिया। लक्ष्य की पहचान प्राप्त करने के बाद 47 राष्ट्रपति के भाई के साथ व्यापार करने के लिए निकली। विपरीत दिशा में लापरवाह अंतर को पकड़ो। 47 तत्काल हमला। राष्ट्रपति के भाई पर बंदूक फेंकी। बैकहैंड पोर्टेबल बम ने सभी को चौंका दिया। यहाँ के मिनियन वापस लड़ने लगे हैं, लेकिन आखिरकार मैं मौत की बंदूक से नहीं बच सकता। राष्ट्रपति के भाई ने 2 मशीनगनों से जवाबी गोलीबारी की। 47 खंभे के पीछे छुपकर एक गहरी सांस ली। चारों ओर मुड़ें और आउटपुट जारी रखें। छोटे भाई, 47 की शानदार निशानेबाजी के सामने पलटवार करने की ताकत नहीं है। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच बार में कूद गया। एक ग्रेनेड फेंको। नरसंहार के लिए एक आदर्श पर्दा कॉल। राष्ट्रपति के भाई अब भी रहम की भीख मांगना चाहते हैं। 47 उसे एक तीर से पश्चिम की ओर लौटा देना। अपने भाई की हत्या करने का कारण राष्ट्रपति को अंतिम संस्कार में शामिल होना था। ट्रेन में 47 और नीका ने भाग लिया। नीका से कहो कि जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। इस समय लाओ बाई ने मौत के कमरे में नकली जेट सिस्टम देखा। ये पता चला है कि पूरी प्रक्रिया लाओ बाई और नकली अध्यक्ष दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। मैं पदोन्नत होना चाहता था और एक भाग्य बनाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उन्हें रात में 47 द्वारा अपहरण कर लिया गया था। जागने के बाद लाओ बाई ने खुद को पाया एक विद्युतीकृत बाथटब में बंधा हुआ। 47 ओल्ड वाइट को धमकी देना या उसके आदमी उसके अंतिम संस्कार में नकली राष्ट्रपति पर हमला करते हैं, अन्यथा बाथटब को चालू करें। लाओ बाई अभी भी विरोध करना चाहती है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बच्चा अभी भी 47 के हाथों में है, वह झिझका। नकली राष्ट्रपति हमेशा की तरह अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जैसे ही उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे के सामने खड़े होकर अपना भाषण शुरू किया, ओल्ड वाइट का टाइमर उल्टी गिनती शुरू करता है। उसने समझौता किया, अध्यक्ष को लक्ष्य बदलने का आदेश देना शुरू करें। आखिरी मौके पर स्नाइपर अंत में गोली मारता है। बुलेट प्रूफ शीशे में 2 गोलियां सफलतापूर्वक घुस गई। घबराहट का क्षण। झूठे नेता को अंगरक्षकों के संरक्षण में जल्दी से खाली कर दिया गया, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। मैं पूरी तरह से सशस्त्र विशेष सैनिक से मिला। भयभीत राष्ट्रपति ने करीब से देखा। जो आया वो 47 वर्ष का था। 47 राष्ट्रपति को घसीटना, पिस्टल लेकर सड़क पर झाड़ू लगाते हुए दोनों शिक्षक के कमरे में आए। लंबी बंदूक वाला एक हत्यारा लंबे समय से इंतजार कर रहा है। भले ही आप अच्छे भाले से खेलते हों, लेकिन 47 के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं है। प्रतिद्वंद्वी के बंदूक के सिर को हटा दें। 47 उसे 2 पांव से लात मारकर दूर करो। उसकी बांह तोड़ दो। एक पैर के साथ कीउन को वापस पश्चिम की ओर भेजें। फर्जी राष्ट्रपति भी 47 को धमकाना चाहता है, लेकिन 47 इनसे नहीं डरते। उसके सिर में गोली मार दी। खिड़की के बाहर विशेष बलों ने राष्ट्रपति को मरते हुए देखा और तमंचों से मारपीट शुरू कर दी।
कुछ आउटपुट के बाद विमान घूम गया और चला गया। 47 सकुशल रहे, फिर सिंहासन पर बैठो और कब्जा करने की तैयारी करो। अंकल कियांग ने बिना किसी प्रयास के 47 ले लिए। बस जब हर कोई हैरान था कि 47 को बिना लड़ाई के क्यों गिरफ्तार किया गया, लोगों का एक समूह अचानक प्रकट हुआ और उन्हें घेर लिया। या कि अंकल शी ने अपने आदमियों को अंकल कियांग से निपटने के लिए प्रेरित किया। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि अंकल कियांग घूम न जाएं। 47 गायब हो गया है। ये देखकर अंकल शी तुरंत निकल गए, अंकल कियांग को हवा में अकेला छोड़कर। उसके बाद 47 अंकल कियांग को ढूंढो। उसे गंजा शव थमा दिया। बता दे कि अंकल कियांग ने 3 साल पहले मामले को सुलझा लिया था। नीका रूस में वापस आ गया है। वो स्थान जहां हम पहली बार मिले थे। वेटिंग 47 है। दूर नहीं, 47 स्नाइपर स्कोप के जरिए नीका को देख रहा है। उसके बगल में एक और हत्यारा शरीर है जो नीका की हत्या करना चाहता है।